Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is Sunil sir and today I am going to discuss about the combination of restances. Are you getting my point? I am asking about the combination of restances. तो combination of restances means होता क्या है? Simply हम यहाँ पे ढेर सारे रेजिस्टेंस को जब कंबाइंड करते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में तो वो क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बुलाता है। ठीक है, तो सिंपली रेजिस्टेंस मीन्स होता क्या है, बहुत सारे टूल्स, उसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि हर एक टूल्स बिना रेजिस्टेंस का तो चल ही नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना इस बात को। अभी हम देखते हैं इस चीज़ को और फिर डिस्कस करते हैं आपसे। लेट्स सी द टॉपिक्स ओपन। तो सिंपली द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो जनरली ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सीरीज कम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज की डिस्कस हमने अभी थोड़ा देर पहले करी है, मतलब पहले वाली वीडियो में इसकी है। पैरेलल भी कम्बिनेशन को हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर ली है। थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट डू मीन बाय द सीरीज कम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट भी कर लो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इंड टू इंड कंसिक्यूएटली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। यानी जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होते हैं, रजिस्टर जो होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं इन टू इंड, कुछ ऐसे कुछ ऐसे 1 2 3 आर में यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। सपोज अगर हम बात करें, ये अगर सेल है, सर्किट कंप्लीट हो गई ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव। देखो यहाँ नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इन टू एंड अगर कनेक्टेड होगा ना, तो ऐसे कनेक्टेड को हम क्या बोलेंगे, आपको सीरीज कम्बिनेशन बोलेंगे। आई होप यू विल गेट। Okay, now look at here. When a number of resistors connected in series are joined, the terminal of a battery, the battery of each resistance has a different percentage different across its ends. This is very important point, ध्यान रखना बच्चों। इसको बहुत अच्छी पॉइंट है, इसको आप देख लो ध्यान से। अगर मान लो ना, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके क्या हो, अटैच्ड हो, कंबाइंड हो, उस केस में ना हर एक रेजिस्टेंस की, हमने पहले बोला था, हर एक रेजिस्टेंस की अपनी एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगी अक्रॉस देयर एंड्स। ठीक है, तो सिंपली हम बोले कि हर एक रेजिस्टेंस अपना अपना एक अलग अलग क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। लेकिन पूरी होल सर्किट की अगर रेजिस्टेंस बताएंगे ना, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, वो सबकी सब सेम होगी, मतलब कि सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेज। ओके, तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लो 3 रेजिस्टेंस है ना, कंबाइंड है किसी सर्किट में, तो उसके अंदर 3 डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगी। एक वो V1 V2 V3, अगर R1 R2 R3 हो तो उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस, जैसे हम R = 2 निकालते हैं ना, सॉरी छोड़ो, वही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ दिस सम ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंसेज। ओके, V = V1 + V2 + V3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यहाँ ध्यान रखना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है सभी रेजिस्टेंस में डिफरेंट होगा, लेकिन टोटल सर्किट की जो पोटेंशियल डिफरेंट होगी वो तीनों के सम होगी। समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेना ध्यान से यार, क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसको रीड कर लो बहुत अच्छे से, आप रीड कर लो, नोट कर लो, आई थिंक समझ में आ जाएगा। देखो लास्ट में लिखा ही हुआ है, अक्रॉस ऑल द एंड्स ऑल द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज इन इक्वल। ओके, समझ में आया? ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, देन द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो इसको अभी हमने डिस्कस किया था पहले वाले पॉइंट में कि अमीटर में क्या होता है। अमीटर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते थे तो इससे दो चीज़ें होती। तो पहले तो क्या होता है, वो मतलब मान के चलो उसकी रेजिस्टिविटी लो होती थी, जितना करंट उस पूरी सर्किट में फ्लो करता था ना, उतना ही करंट उसमें भी फ्लो करता था, वो शो करा देता था। तो सिंपली यहाँ पे देखो ध्यान से, व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस करंट इन सीरीज, तो सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पहली पॉइंट देख लो कि यहाँ पे ना सब में ना एक ही तरीके के करंट क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, सेम होता है। यानी अगर R1 की बात करेंगे तो उसमें भी I करंट फ्लो कर रहा है, R2 की बात कर रहे हैं उसमें भी I करंट फ्लो कर रहा है, RC करंट की बात करें उसके अंदर भी जो गुजर रही है करंट ना, उससे भी ना I करंट ही फ्लो कर रहे हैं। लेकिन तीनों की पोटेंशियल डिफरेंट है, इसलिए ना वो तीनों अलग तरीके से वर्क करते हैं। चलो पिक्चर्स को देखते हैं अभी। नाउ लेट्स सी, एंड दिस वन इज वेरी, फोकस कर लो यहाँ पे ध्यान से, ये पूरा का पूरा पॉइंट अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। This figure showing the three resistors are R1, R2, R3 connected in series. Now, suppose the potential difference across their end of R1 V1
R2 के केस में V2 होगा और R3 के केस में क्या होता है अक्रॉस द रेंज जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3 होगा। नाउ आज वी ऑल नो दैट, हमने थोड़ा पहले ही डिस्कस करा था कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट का वो सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेज होते हैं। तो यहाँ पे निकला V = V1 + V2 + V3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी आर नो दैट V = IR होता है ओके होता है। तो इस केस में अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं ना, R = what, R = what, V/I लिखेंगे ना, V/I। चलो लिखते हैं V/I। क्यों लिखे V/I, मत लिखो ना, छोड़ो V/I मत लिखो, सिंपली आप लिखो V = IR होता है। तो अब V = IR होता है तो वी ऑल नो दैट R1 R2 R3 3 डिफरेंट आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी V1 V2 V3 है, करंट सेम है। तो चलो बनाते हैं 3 इक्वेशन। पहला इक्वेशन बनेगा V1 = IR1, दूसरा बनेगा V2 = IR2, तीसरा बनेगा V3 = IR3। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि करंट हमारा तीनों में सेम है तो ऑब्वियसली इसका हम इजीली निकाल सकते हैं। हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग हम निकाल रहे हैं ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ से 3 आपके क्या निकले, सेपरेटली आपके निकल गए 3 इक्वेशंस। अभी तीनों को हम कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड क्या करते हैं, हम तीनों को ऐड करते हैं। वाई, तो देखो ध्यान से हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना फ्लो कर रहा है। तो सिंपली एज वी ऑल नो दैट V1 + V2 + V3 को हम ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो हम ऐड करते हैं, एडिंग दिस 3 इक्वेशंस, सो वी विल गेट हियर V1 + V2 + V3 = IR1 + IR2 + IR3 and we all also know that V1 + V2 + V3 = the what, V होता है एंड V = what, IR होता है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सो मतलब क्या बना यहाँ पे, सो IR = क्या बना, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन दिख रहा है, ये मान लो ना इक्वेशन नंबर आपका 5 हो जाएगा। IR = what, सो IR = IR1 + IR2 + IR3। इसमें हम देख रहे हैं कि या इसको ये भी लिख सकते हैं कि IR = I ना, तीनों में सेम है तो I को कॉमन ले लेते हैं, तो R1 + R2 + R3। सो इस केस में R की वैल्यू क्या बनेगी, R1 + R2 + R3 बनेगी। समझ में आया क्लियरली, इट मीन्स व्हाट, ये तो फार्मूला बन गया जी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फार्मूला हमारे जनरेट हो गया कि अगर 3 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कंबाइंड होना तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, सम ऑफ दी ऑल रेजिस्टेंसेज वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे देख लो हमने सिंपली बना भी लिया, तो यहाँ पे दैट्स इट। therefore वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेज। ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या किया हमने, सम ऑफ द रेजिस्टेंसेज यानी तीनों रेजिस्टेंस को हमने ऐड करा, उस केस में वो क्या निकल गया हमारा, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट वो नहीं निकल गई हमारी, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। व्हाट विल हैपन, जब 3 रेजिस्टेंस ना तीनों अलग अलग पैरेलल कम्बिनेशन में क्या हो, कंबाइंड हो, उस केस में क्या होता है, देखो इसके लिए भी ना कुछ ऐसी तरीके का हुआ, व्हेन 2 or more रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट दे आर सेड टू बी पैरेलल। अब सेम पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं सेम पॉइंट, मान लेते हैं ना ये सेल हमारा है, ये प्लस है और ये माइनस है। ओके, तो इससे ना हम सेम पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर हम ये इसको थोड़ा बढ़ाते हैं तो एक पे रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा रेजिस्टेंस हमने, जस्ट वेट, उसको गायब ही करते हैं इस बार, दूसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया और तीसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया। एक हो गया R1, सॉरी ये वाला हो गया R2 और ये वाला हो गया R3। पिक्चर्स अभी मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना, इस टाइप के जो पिक्चर्स होंगे ना वो क्या होगा, इसमें ना इन टू इन का मतलब, उतने ध्यान से देखो, इन टू इन का मतलब नहीं है यहाँ पे एक ही पॉइंट से, तो पॉइंट हमारा एक ये है ए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, तो हर एक रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। देखो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, हर एक रेजिस्टेंस का नेगेटिव टर्मिनल उसके नेगेटिव टर्मिनल से क्या है, बैटरी के कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई नहीं इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे। तो इस केस में इस टाइप के जो कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन बोलते हैं। एंड नाउ लेट्स सी, आई एम टेलिंग यू, जो हमारे घरों का जो कनेक्शन होता है ना वो सभी के सभी ना पैरेलल कम्बिनेशन में होते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, अभी हम इसको गिनाएंगे। नाउ लेट्स सी द पॉइंट। पहला पॉइंट, number of resistance are connected in parallel, then the parallel potential difference across each resistance is same, which is equal to the potential difference of the battery. So look at here, ये पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जुड़ने का, कि सभी के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं ना, सेम होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी केसेज में ना सभी रेजिस्टेंस के जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। एज वी ऑल नो दैट तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ओम लॉ से यूँ कनेक्ट कराते हैं, क्योंकि ओम लॉ यही बोलता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतनी ज़्यादा करंट फ्लो करती है। तो इस केस में तो हमारा बहुत अच्छा पॉइंट मिला ना यहाँ पे, कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो इस केस में हमारे जो अप्लायंस है वो अच्छी तरीके से रन करेंगे, वो एक अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिलेगा और एक अच्छी तरीके से वो रन करेगी, क्योंकि अच्छी करंट उसके अंदर फ्लो करेगी। समझ में आ रहा है ना? ये चीज़ दिमाग में रख लेना कि जब नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उस केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है सभी कंपोनेंट के। जितना आपका उस सोर्स का होता है उतनी ही रेजिस्टेंस आपकी उस हर एक रेजिस्टेंस की होती है। ठीक है ना? डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस विच डिपेंड ऑन दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सिंपली हमने यहाँ देखा, दूसरा पॉइंट ये देख रहा है यहाँ पे कि अगर रेजिस्टेंस के तीनों की वैल्यू अगर डिफरेंट होगी, तो तीन अलग अलग अप्लायंस अगर होंगे रन करते, एक बल्ब हो गया, एक फ़ैन हो गया, एक टीवी हो गई, तो तीनों की जो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, लेकिन करंट क्या होगा, तीनों में अलग अलग फ्लो करेगा। ठीक है, किसी में 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, किसी में 1 एम्पियर, किसी में हाफ एम्पियर फ्लो कर सकता है। तो ये दिमाग में रखना है इस बात को। तो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस क्या आता है, करंट क्या होगा, डिफरेंट फ्लो करता है। लेकिन व्हाट विल हैपन अगर तीनों कंपोनेंट सेम हो, यानी 3 बल्ब लगे हों और तीनों के क्या हो, एक तरीके के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तो तीनों के करंट क्या होंगे, सेम फ्लो करेंगे। समझ में आया? तीनों एक तरीके से ग्लो करते हैं। दैट इज़ द रीजन हमारे घरों में जो बल्ब होते हैं ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाएंगे ना तो जो बल्ब की जो इंटेंसिटी होती है ना वो बहुत अच्छी आती है, पूरी की पूरी बल्ब की इंटेंसिटी क्लियर एकदम शाइनी के साथ, और कोई उसमें लूज नहीं होता है, डिम नहीं होती है। ठीक है ना सर? तीनों की इंटेंसिटी सेम होती है, यहाँ पे समझ में आ गया। बट द current flowing through the each parallel resistance are different. Okay, now the it equal to the current flowing in the circuit hole. तो अब यहाँ पे देखो, पहले वाले केस में क्या था, जब रेजिस्टेंस वाले में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, सोर्स का होता था, उसी के फोर्स सम ऑफ दी ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, करंट जो है सोर्स के करंट के क्या है, इक्वल होगा। ठीक है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी करंट फ्लो कर रही है अगर उसे फाइंड आउट करना हो गया तो उस केस में ईच रेजिस्टेंस की जो करंट इलेक्ट्रिक करंट होगी उनको हमें सम करना पड़ेगा। तो सपोज 3 अगर मान लेते हैं, इसको पिक्चर से अब अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर लें। लेट्स सी द पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ज़्यादा वेट ना करें, लंबी बनती है। 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 कनेक्टेड है। पिक्चर्स को शो करो, देख लो यहाँ पे। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है, बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अगर मान लो कि ईच रेजिस्टेंस हैविंग आई करंट फ्लो, R1 R1 I1 R2 I2 R3 I3। नाउ लेट द टोटल करंट फ्लोइंग द कनेक्टिंग इज व्हाट, हम पहले बता चुके हैं कि जो सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में, टोटल करंट, वो सम ऑफ दी इलेक्ट्रिक करंट होगा जो कि पूरे रेजिस्टेंस के हो गया। तो I1 I2 I3 ये हो गया क्वेश्चन। अब हमें पता है कि अप्लाइंग ओम्स लॉ क्या कहता है, I इक्वल टू V अपन R1, V अपन R होता है। ठीक है, बिकॉज V इक्वल टू I R होता है, तो I इक्वल टू V अपन R हो गया। तो एज वी ऑल नो दैट द I1 क्या बनेगा, तो I1 बनेगा हमारा V अपन R1। तो अब देखो V अपन R1 क्यों लिया हमने, क्योंकि V सब में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सब में सेम है। तो इस केस में हमने V अपन R1 लिखा है, I2 के लिए V अपन R2 लिया। देखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एंड R3 के लिए V अपन R3 लिया। अब तीनों को फिर से ऐड कर दिया। जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा जी, तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा I1 I2 I3 एक तरफ मिलेगा, और दूसरी तरफ मिलेगा V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। एक चीज़ देखो यहाँ पे स्टेप मैच हो गया है, तो कन्फ्यूज कभी मत होना। ठीक है, हम आपको बोल दे रहे हैं, तीनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि I1 प्लस I2 प्लस I3 को हमने क्या लिखा है, I लिखा है ना इस इक्वेशन के थ्रू, तो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में I इज इक्वल टू V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। तो यही लिखा गया, और I को हमने क्या लिखा है, V अपन R लिखा है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। तो हमने लिखा V अपन R इक्वल टू V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। अब ये मिल गया हमारा क्लियर। तो V अपन R इक्वल टू V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3 जो था उसमें V सब में सेम थे ना, तो हमने कॉमन कर लिया और लिखा V इन ब्रैकेट 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। अब देखो जो V है ऊपर, ये भी V ऊपर है, तो इस केस में हम दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बनेगा 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। एंड देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बताना चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट व्हेन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्टेड इन द होम इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सिंपली यहाँ देख लो, वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टेंसेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई रेजिस्टेंस यानी अप्लायंस को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं घरों में ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है।
उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी लोड नहीं पड़ता है ज़्यादा सोर्स पे, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था। और हर एक अप्लायंस ईजिली स्मूथली रन करती है, जो कि सीरीज कम्बिनेशन में ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर 3 अप्लायंस अगर रन करा रहे हो और तीनों को हमने इलेक्ट्रिकल क्या नाम है कि सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट करा दिया है, तो उस केस में ना बहुत लोड पड़ने लगेगा बैटरी पे, और वो बैटरी डिस्ट्रॉय भी, ख़राब भी हो सकती है, और उस केस में एक तीनों हमारे अप्लायंस जल भी सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि लोड नहीं पड़ता है घरों में, ये इसी के कारण होता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि हमारे घर में ना जितने भी चीज़ें लगे सबके तो सब रेजिस्टेंस ही हैं, चाहे आप बात करो फ्रिज की, चाहे आप बात करो एसी की, चाहे आप बात करो कूलर की, चाहे आप बात करो फ़ैन की, चाहे आप बात करो टीवी की, चाहे आप बात करो मेनी मोर थिंग, जितने भी चीज़ें हैं ना सब के सब रेजिस्टेंस है एक प्रकार से, समझो माइंड से। सब के सब इलेक्ट्रिक अप्लायंस एक प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि हमारे घरों में कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। और अगर सभी को एक साथ हम रन कराएंगे तो इतनी लोड आएगी जिससे हमारे घर में आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसको कम करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही होता है कि हम सभी इसीलिए क्या करते हैं, सभी चीज़ों को हम पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आई होप यू विल क्लियर दिस वन पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और देखो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इनमें से किसी में हमने नहीं एग्जाम्पल में दिखाया, आप लोग खुद उसको करना, अगर नहीं क्लियर हो गया तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने की कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड बेस्ड ऑन दी रेजिस्टेंस कंबाइंड इन द सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन, सेपरेटली इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, तो लाइक करना और इसको शेयर करना, और अगर ना समझ में आना तो फिर भी एक बार ध्यान रखना कि इसको 2-3 बार हमारे वर्ड्स को सुनना, क्योंकि 2-3 बार वीडियो देखने से क्या होता है ना कि जो हम वर्ड बोल रहे हैं ना वो क्लियरली समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, सर हमें एक्सप्लेन फिर से कर दीजिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे, या हो सकता है अपने क्लासेज में डिस्कस कर सकते हैं उसको। सो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, stay home and keep learning. Students, one more thing is very important here, we have to add it here, रेजिस्टेंस सीरीज वर्सेस पैरेलल। ध्यान से रखना इसके क्राइटेरियाज क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम सीरीज और पैरेलल में कौन बेटर है इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो पहली बात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है तो सीरीज क्या होता है, सीरीज के कम्बिनेशन में रजिस्टर हाई हो जाता है, पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लो हो जाता है। तो बहुत अच्छी पॉइंट है, इसलिए हम पैरेलल कम्बिनेशन यूज करते हैं घरों में। दूसरा अमाउंट ऑफ करंट की बात करते हैं, तो अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है ना, सबके केस में इसमें क्या होता है, करंट इज लेस एज रेजिस्टेंस इज मोर, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, करंट इज मोर एज रेजिस्टेंस इज व्हाट, मोर। अगर रेजिस्टेंस मोर होगा फिर भी केस में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, करंट लेस होगा तो क्या होगा आपका, इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो ये बहुत बैड इफेक्ट है, इसलिए हम पैरेलल की बात करते हैं। स्विच ऑन ऑफ के केस में होता है, अगर एक केस को स्विच ऑफ करते हो तो इसमें सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे, सभी अप्लायंस करना बंद कर देंगे। इसमें क्या होता है, एक को स्विच ऑफ करते हो अप्लायंस को तो दूसरे तीसरे जो कनेक्ट है ना अप्लायंस वो स्मूथली रन कर सकते हैं। तीसरा चौथा केस क्या है, अगर मान लो कि कोई एक भी अगर डैमेज होता है ना आपका अप्लायंस, तो उस केस में ना आपके जो 2-3 एक्स्ट्रा जो है वो अगर ख़राब नहीं भी हुए ना तो वो भी वो स्टॉप कर देंगे वर्किंग करना, इसलिए ये बहुत बेकार पॉइंट है। इसमें क्या होता है, ये स्मूथली वर्क कर सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ईच पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे देखो ये जो वाला पॉइंट है ना इसको आप इधर लिख लो और इसको आप इधर लिख लो, क्योंकि ये पूरा गलत लिखा हुआ है। पहले वाले केस में क्या होगा, सीरीज वाले केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड इनटू द पोटेंशियल डिफरेंसेज, ठीक है। रजिस्टेंस अलग अलग होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सीरीज कम्बिनेशन में अलग होते थे ना। और इसमें क्या होता था कि पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता था कि सभी में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था जितना सोर्स का होता था, तो उस केस में क्या होता था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मिलता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी नोट कर लो। अब ये हमारा पूरी तरह से क्लियर हुआ है, तो यही कारण था कि हमें इस वीडियो को एंड में ऐड करना पड़ा है। आप लोग इसको देख लीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आर वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। और ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंसेज बिटवीन द सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन, सो यू हैव टू नोट इट डाउन आल्सो in copy. So bye bye dear students, stay home and keep learning.